नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे रीडायरेक्ट्स के बारे में। क्या आप अपने पुराने डोमेन से परेशान हो चुके हो, नया डोमेन खरीदना चाहते हो? अगर आप अपनी वेबसाइट का कंटेंट चेंज करना चाहते हो, या आप एक डोमेन से दूसरे डोमेन पे शिफ्ट होना चाहते हो, या आप अपनी एक वेबसाइट से अपनी बाकी वेबसाइट्स को जोड़ना, लिंक करना चाहते हो, या आप अपनी वेबसाइट को रीडिज़ाइन करना चाहते हो, तो आपको रीडायरेक्ट्स का यूज़ करना पड़ेगा। क्या होता है रीडायरेक्ट्स? चलिए तो जानते हैं इस वीडियो में। व्हाट इज़ रीडायरेक्ट? तो रीडायरेक्ट का सिंपल मीन होता है कि हम यूज़र को या विजिटर को या सर्च इंजन को हम एक URL से दूसरे URL पर शिफ्ट करना। इसका मतलब क्या हुआ? हम एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर हम हमारे यूज़र्स को और गूगल को, सर्च इंजन को हम पहुंचाना ही रीडायरेक्ट्स का मतलब होता है। अब देखते हैं रीडायरेक्ट्स के कई सारे अनदर फॉर्म भी है। अनदर मीन्स ऑफ रीडायरेक्ट जस्ट लाइक शिफ्ट कर देना, टर्न कर देना, या स्विच कर देना, या ट्रांसफ़र कर देना, ये सभी रीडायरेक्ट्स के पार्ट हैं। रीडायरेक्ट्स जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा देना। इसका सिंपल सा मतलब है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देना। अब बात करते हैं कितने तरह के रीडायरेक्ट्स होते हैं, टाइप्स ऑफ रीडायरेक्ट। सो फर्स्ट वन इज 301 रीडायरेक्ट। 301 रीडायरेक्ट इज अ परमानेंट रीडायरेक्ट। इसको तब यूज़ किया जाता है जब हम एक वेबसाइट से या दूसरी वेबसाइट पर, दूसरे वेब पेज पर हमारा कंटेंट को शिफ्ट करना चाहते हैं, या टर्न करना चाहते हैं, या रीडायरेक्ट करना चाहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं इसे, तो हमें 301 रीडायरेक्ट का यूज़ करना पड़ता है। अब इसमें होता क्या है कि इसमें 301 रीडायरेक्ट में हमारा जो वेब पेज है, वेबसाइट का जो वेब पेज है, फुली रीडायरेक्ट हो जाता है। इससे हमारी जो रैंकिंग है, जो हमारी पहले रैंकिंग हो रही थी, उस रैंकिंग से पर हमें कोई इफेक्ट नहीं होता है। 301 परमानेंट रीडायरेक्ट है। तो इसका एक एग्जांपल है, जब कभी भी अगर आप किसी एक घर में रह रहे हो, लेकिन आपने वो घर को पूरा बेचकर आप दूसरे घर पे चले गए, दूसरा घर आपने एग्जांपल लेते हैं, आपने दूसरे सिटी में अपना घर परचेस कर लिया और आपका एड्रेस भी चेंज हो गया। पहले आपका एड्रेस ये था, दूसरा आपका एड्रेस चेंज हो गया, तो आप दूसरे शहर में बस गए। तो इसको पूरे हम समझ सकते हैं 301 रीडायरेक्ट से। सेकंड 302 रीडायरेक्ट। 302 रीडायरेक्ट वैसे तो टेम्पोररी रीडायरेक्ट होता है। इसका तब यूज़ किया जाता है जब हम थोड़े समय के लिए हमारी वेबसाइट को रीडायरेक्ट करना है, हमारे वेब पेज को रीडायरेक्ट करना है, हमारे यूज़र जो हमारा विजिटर और हमारे सर्च इंजन को थोड़े समय के लिए, टेम्पररी टाइम के लिए रीडायरेक्ट, एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना है, तो हम 302 रीडायरेक्ट का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ 302 रीडायरेक्ट, इसमें क्या होता है कि हम थोड़े समय के लिए यहाँ पर थे, लेकिन बाद में हम थोड़े समय के लिए बाद में घूमने चले गए। जैसे कि हम रेनी सीज़न में हम घर पर ही हैं, लेकिन हम विंटर सीज़न में या समर सीज़न में हम बाहर घूमने के लिए चले गए। तो इसी रीडायरेक्ट को हम कहते हैं 302 रीडायरेक्ट। अब बात करते हैं थर्ड, मेटा रिफ्रेश रीडायरेक्ट। इसमें क्या होता है? तो इसमें जब कभी भी आप किसी भी वेबसाइट या के किसी भी वेब पेज पर अगर आप गए हो किसी भी वेबसाइट पर, तब क्या होता है कि आफ्टर सम टाइम, कुछ थोड़े समय के लिए 5 से 10 सेकंड बाद वो हमें दूसरे पेज पर टर्न कर देता है, दूसरे पेज पर रीडायरेक्ट कर देता है। तो इसी रीडायरेक्ट को हम मेटा रिफ्रेश रीडायरेक्ट कहते हैं। ये गुड प्रैक्टिस नहीं है मेटा रिफ्रेश रीडायरेक्ट का यूज़ करना, क्योंकि इससे हमारी वेबसाइट का जो टाइमिंग है, वेबसाइट का लोड टाइमिंग है, स्पीड है, वो बहुत ही, लोडिंग स्पीड है वो बहुत ही कम हो जाती है, और धीरे धीरे वेबसाइट के पेज ओपन होने लगते हैं। तो इसको कभी भी ज़्यादातर यूज़ नहीं करना चाहिए। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रीडायरेक्ट? फर्स्ट पर्पस, जब कभी भी हमें हमारी वेबसाइट के डिज़ाइन को चेंज करना है, उसके लुक्स को चेंज करना है, तब हम रीडायरेक्ट्स का यूज़ करते हैं। सेकंड, जब कभी भी हमारी वेबसाइट का जो कंटेंट है उसको चेंज करना है, तब हम रीडायरेक्ट का यूज़ करते हैं। थर्ड, जब कभी भी हमारी वेबसाइट के जो पेजेस हैं उनको हमें चेंज करना है या डिलीट करना है, तब हम रीडायरेक्ट्स का यूज़ करते हैं। फोर्थ, जब कभी भी हम हमारे यूज़र्स को और सर्च इंजन को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं,
या शिफ्ट करना चाहते हैं तब हम रीडायरेक्ट का यूज़ करते हैं। पांचवा, और वो है जब कभी भी हम HTTP से HTTPS यानी कि HTTP से HTTP सिक्योर पर हम ट्रांसफ़र होते हैं तब भी हम रीडायरेक्ट का यूज़ करते हैं। और एक और, जब भी हम एक डोमेन से दूसरे डोमेन पर शिफ्ट होते हैं तब भी हमें रीडायरेक्ट का यूज़ करना पड़ता है। तो चलिए आज हमने इस वीडियो में बात की रीडायरेक्ट्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।